अंधकाया एक ऊंचे और बड़े मानव हड्डियों के सिंहासन पर बैठा था। वो अपनी शक्तियों को प्रबल करने के लिए जिन मनुष्यों या बच्चों की बलि अपने राक्षस देवता ओटा को देता था, उसकी एक हड्डी अपने सिंहासन में जड़वा लेता, जिसकी वजह से उसका सिंहासन बहुत विशाल था। चारों तरफ देखो तो जानवरों के सिर लटके थे। उसका ऐसा महल देखकर एक बार तो खुद नथमल ही डर गया। अंधकाया की पत्नी ने उसे कई बार तांडविया का राजा बनने का सपना देखने के लिए मना किया, क्योंकि वो जानती थी कि तांडविया एक बहुत पवित्र भूमि है, जिसकी पवित्रता में अंधकाया जल सकता है। लेकिन अंधकाया ने कहा, तुम मेरी पत्नी होकर मेरा मनोबल तोड़ रही हो। देखना, एक दिन मैं उस तांडविया का राजा जरूर बनूंगा। मैं ही नहीं, आगे चलकर मेरा पुत्र कालनेमी भी उस पर राज करेगा। वो नथमल को देखकर बोला, मैं जानता था नथमल, तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम्हारे भीतर धधकती आग को मैं समझ गया था। आओ बैठो, मेरे कालीगढ़ में तुम्हारा स्वागत है। अंधकाया कहता हुआ अपने सिंहासन से नीचे उतरा। बताओ नथमल, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अंधकाया, तुम मुझे बस इतना बता दो कि वो बच्चा कहाँ से आया है, क्योंकि महारानी देववती तो कभी माँ ही नहीं बन सकती थी। मेरी माँ ने उसे अपने हाथों से एक ऐसा जहरीला औषधीय प्याला पिलाया था जिसे कोई भी स्त्री माँ नहीं बन सकती। फिर यह बच्चा कौन है? अंधकाया मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था नथमल, तुम्हारा पहला प्रश्न यही होगा, इसलिए मैंने इसका पता पहले ही लगा लिया था। तो तुम्हें मैं इतना बता सकता हूँ, उस बच्चे को तुम्हारी महारानी देववती ने जन्म नहीं दिया है। बाकी वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बच्चा देववती का नहीं है, ये पक्का है। लेकिन क्या पता किसी को इस बात का भान हो गया था, अगर तुम इस तांडविया के राजा बने तो तुम इसका सर्वनाश कर दोगे, इसलिए इस बात को तुम सबसे छिपाया गया हो। तो अब मैं कौन सा इस तांडविया को छोड़ने वाला हूँ? सर्वनाश तो मैं अभी भी करूंगा अंधकाया, और ऐसा सर्वनाश करूंगा कि इन लोगों को इनकी हड्डियां तक नहीं मिलेगी। चिंता मत करो नथमल, ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे भी तो कुछ चाहिए। तुम मेरी काली शैतानी शक्तियों को एक बार राजमहल में भीतर जाने का कोई रास्ता ढूंढो, फिर देखो उस राजमहल में क्या क्या होता है। तुम तांडविया के राजा कैसे बनते हो? नथमल गुस्से में बोला, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है नथमल, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं किसी और को कुछ बताऊं? और नथमल, जब भी तुम्हें मुझसे संपर्क करना हो। अंधकाया ने अपने दाएं अंगूठे से राख लेकर नथमल के अंगूठे पर अपनी काली शक्तियों की अभिमंत्रित राख कुछ मंत्र बोलकर लगा दी। अपने अंगूठे को अपने मुंह के पास लाकर 3 बार मेरा नाम बोल देना, इसका रंग बदल जाएगा, तुम्हारा अंगूठा काला पड़ जाएगा, और तुम्हें जो भी संदेश भेजना हो उसे बोल देना। तुमने क्या संदेश भेजा है मैं अपने अंगूठे के द्वारा कान के पास ले जाकर सुन लूंगा। नथमल वहां से आकर अपनी माँ को बताता है कि वो बच्चा महारानी देववती का नहीं है, उसने उसको जन्म नहीं दिया है। चंद्र राशि बोली, इसका मतलब वो सही कह रही थी कि इसमें रहस्य कुछ और है, वरना मेरी दी औषधि से तो कोई माँ नहीं बन सकती। फिर ये बच्चा कहाँ से आया और किसका है? नथमल, तुम्हें किसी ने देख तो नहीं लिया कि तुम अपने दुश्मन से मिलने गए हो? नहीं माँ, मैं वेश बदल कर गया था। चलो देखते हैं अब ये बच्चा भी मुझसे कितने दिन जीवित रहता है। वे दोनों अपनी योजना के अनुसार अपने अपने काम में जुट गए। नथमल अंधकाया की काली शक्तियों को राजमहल में भीतर कैसे लाया जाए, इसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि कुलगुरु सन्मति ने इतना कड़ा पहरा जो किया हुआ था, और चंद्र राशि जटायुदेव को कैसे मारा जाए इसका मौका ताकने लगी। दोनों माँ बेटे ने अपना अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया, लेकिन दोनों ही हजारों प्रयासों के बाद भी अपने अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हुए। चंद्र राशि जटायुदेव को मार नहीं पाई, और नथमल अंधकाया की शक्तियों को राजमहल के भीतर लाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। नथमल इस बात से गुस्से से लाल पीला होकर बहुत बुरी तरह बौखला गया। मैंने अपना पूरा जीवन इस तांडविया की सेवा में लगा दिया, और अब राजा बनने की बारी आई तो राजा कोई और बनेगा? ऐसा नहीं हो सकता, और ना मैं ऐसा होने दूंगा। और कुलगुरु सन्मति अपनी कहानी कहते कहते अचानक रुक गए और ओम की तरफ देखने लगे। ओम उनकी तरफ देखते हुए बोला,
गुरुदेव क्या हुआ, रुक क्यों गए, फिर आगे क्या हुआ? गुरुदेव सन्मति बोले, तुम्हें पता है ओम, तुम जिस धरती पर खड़े हो, यहाँ के कण कण से ओम की ध्वनि सुनाई देती थी। यहाँ के हर घर के बाहर दरवाजों पर शिव की तस्वीर बनी होती थी। गुरुदेव, आप मुझे वो तस्वीर दिखा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने बाहर कुटिया के दरवाजे पर बनी शिव भगवान की तस्वीर दिखाई। ओम उस तस्वीर को देखकर देखता ही रह गया। बोला, यह तो वही तस्वीर है जो मैंने बनाई थी, और इस तस्वीर को मैं कई बार अपने सपनों में भी देख चुका था। हाँ ओम, ये तस्वीर तुमने ही बनाई थी। अच्छा गुरुदेव, और मेरी वो जटाएं? तुम्हारी वो जटाएं एक उम्र तक बढ़ी, उसके बाद नहीं। हम तुम्हारी जटाओं का बड़ा ध्यान रखते थे और इस बात को हमने बहुत गुप्त रखा। तुमने जहां कहीं भी जन्म लिया था, तुम वहां कई शक्तियों के साथ जन्मे थे। जब तुम 4 साल के हुए तो तुमने ये तस्वीर बनाई थी। महाराज और महारानी ये तस्वीर देखकर बहुत खुश हुए थे। वो खुद भी तो शिव भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने ही तुम्हारी बनाई इस तस्वीर को सबके दरवाजे पर बनाने के लिए आदेश दिया, और शिवरात्रि के दिन तो महाराज ने तुम्हारी बनाई तस्वीर को मूर्ति का रूप दे दिया। खूब ढोल नगाड़े बजाकर भगवान शिव की मूर्ति को बहुत भव्य मंदिर बनवाकर स्थापित किया गया। उसकी पूजा हुई। हर शिवरात्रि को महाराज तुम्हारे नाम से यज्ञ करवाते थे, जहाँ बड़े से बड़े ऋषि मुनि आते थे। ओम के उच्चारण से ये धरती गुंजायन होकर हिलने लगती थी। लेकिन ये सब बात तुम्हारी बुआ चंद्र राशि और उसके बेटे नथमल को कहाँ अच्छी लग रही थी, और उससे ज्यादा यह बात कालीगढ़ के राजा अंधकाया को भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनकी आंखों में हर वक्त तांडविया चुभता रहता। ऊपर से तांडविया को अपना होने वाला राजा मिल गया था। इस बात ने उसे और कई गुना अधिक परेशान कर दिया था। वो तांडविया पर अपना पूरा स्वामित्व चाहता था, और उसे चाहिए थी ये अमूल्य रत्नों और जड़ी बूटियों से भरी तांडविया की धरती। लेकिन इसको पाना इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे थे, नथमल की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे थे। मैं हर वक्त तुम पर नजर रखता था, और जब तुम 10 साल के हुए और मुझे तुम्हारी जान को खतरा नजर आने लगा, तो मैंने तुम्हारी शक्तियों को जगाने के लिए और उन्हें नियंत्रित करने के लिए जल्दी से जल्दी अपना काम करना शुरू कर दिया। और मैंने महाराज से कहकर तुम्हें यहीं बुला लिया और राजमहल में कह दिया कि जटायु देव कुछ महीनों के लिए शिकार पर जा रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ एक आम बालक के रूप में लेके आया और तुम्हें यहीं इसी जगह शक्तियों के बारे में और उन्हें नियंत्रित कैसे किया जाता है ये सिखाने लगा। तुम्हारी जटाएं जैसे ही एकत्रित होती तुम बेकाबू हो जाते थे, बहुत चीखते चिल्लाते, और कई बार तो तुम्हें चोट भी लग जाती थी। मैंने तुम्हारी जटाओं की शक्तियों को थोड़ा थोड़ा एकत्रित कर शक्तियों को काबू करना सिखाया। लेकिन एक दिन तुम बहुत तेज चीखे चिल्लाए। मैं दौड़कर तुम्हारे पास आया। मैंने देखा तुमने एक हाथ से अपनी जटाओं को एकत्रित कर रखा था, और उन जटाओं से बहुत तेज नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी से तुम्हारा हाथ जल रहा था। तुम अपनी जटाओं को छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। अचानक तुम्हारे हाथ को एक बहुत तेज झटका लगा और तुम्हारे हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई।
उस तलवार को देखकर मैं भी अचंभित रह गया, क्योंकि वो कोई आम तलवार जैसी तलवार नहीं थी। तुम खुद उस तलवार को बहुत देर तक देखते रहे। तो बहुत बड़ी और भारी तलवार थी वो, लेकिन तुम्हें उसका वजन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। तुम छोटे होकर भी इतनी बड़ी तलवार को आसानी से उठा पा रहे थे। वो तलवार दूसरी तलवारों से एकदम अलग थी। उसके एक हिस्से से कई चाकूनुमा आकृति निकल रही थी, तो दूसरे हिस्से से कोई दूसरी आकृति निकल रही थी। तुमने उसका नाम रखा सिंघनी। मैंने कहा, अब इस तलवार को वापस अपनी जटाओं को एकत्रित कर रखो। और तुमने अपनी जटाओं को एकत्रित कर तलवार को वापस जाने के लिए कहा, और वो तुम्हारी जटाओं में समा गई। तुम धीरे धीरे सब सीख रहे थे। इस बीच मैंने तुम्हें कई बार राजमहल भेजा, ताकि बाकी लोगों को कोई शक ना हो। 21 साल पूरे होते ही तुमने सभी शक्तियों के बारे में सीख लिया था। तुम एक शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। लेकिन मैंने तुम्हें समझाया कि जब तक कोई विकट विपत्ति तुम्हारे सामने आकर खड़ी नहीं हो जाए, तब तक अपनी शक्तियों का उपयोग बिल्कुल भी मत करना। और इन शक्तियों के रहस्यों के बारे में किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि तुम्हें अब तांडविया का राजपाट संभालना है। यहाँ इस कुटिया में एक व्यक्ति मेरे पास आता था। उसने तुम्हें देखकर कई बार पूछा, ये बालक कौन है गुरुदेव, और ये यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा कि ये मेरे मित्र का बेटा है। वो इसे मेरे पास छोड़ गए हैं ताकि यहाँ रहकर कुछ सीख सके। वो अगले दिन अपने बेटे मुरकंद को अपने साथ ले आया। गुरुदेव, इसको भी अपने चरणों में स्थान दे, ये भी कुछ सीख जाएगा और दोनों बालक एक साथ खेल भी लेंगे। मुरकंद इतना सरल और अच्छा बालक था कि वो एक दिन नहीं आता था तो तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तुमने उससे रोज आने के लिए कह दिया और धीरे धीरे तुम दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। कई विद्या जैसे सांप लपेटा और भी विद्या मैंने तुम दोनों को साथ में सिखाई थी। दूसरी तरफ तुम्हें मारने की हर कोशिश विफल हो रही थी। महाराज इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बहन और उनका भांजा ही उनके बेटे की जान के दुश्मन है। जटायु देव ने मेरी हर आज्ञा का पूरा पालन किया। अब जटायु देव जवान हो चुका था और उसे देखकर महाराज और महारानी का चेहरा हमेशा खिला खिला रहता। जटायु देव बहुत अच्छी चित्रकारी करता था। उसने एक दिन एक सफेद रंग जो अंधेरे में भी चांदी की तरह चमकता था, उससे एक घोड़ा बनाया और उसे ले जाकर अपने पिता को दिखाया। बोला, पिताजी, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए। महाराज बोले, बेटा, हमारे अस्तबल में इतने अच्छे और हर नस्ल के घोड़े बंधे हैं। उनमें से 3 घोड़े जो तुम्हारे लिए खास तौर पर दूर से मंगवाए हैं, उनमें से कोई भी घोड़ा अपने लिए पसंद कर लो। नहीं पिताजी, मुझे तो यही घोड़ा चाहिए। महाराज ने मजाक में कह दिया। जटायु, ऐसा घोड़ा तो पूरी पृथ्वी पर क्या ब्रह्मांड में भी नहीं मिलेगा। लेकिन जटायु देव को तो वही घोड़ा चाहिए था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर बिल्कुल वैसा ही घोड़ा प्राप्त कर लिया और अपने पिताजी को दिखाते हुए बोले, देखा पिताजी, आप तो कह रहे थे ऐसा घोड़ा पूरी धरती पर तो क्या पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं मिलेगा। मिल गया ना। उस घोड़े को देखकर महाराज दंग रह गए। इतना सुंदर घोड़ा, लेकिन पिताजी, इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है। उन्होंने अपने गले से एक कीमती चमकते हीरो का हार उतारकर उस घोड़े के गले में डाल दिया और बोला, अब सही है, देखो पिताजी, अब कितना सुंदर लग रहा है। मैं आज से इसे गोरा कहूंगा। गोरा घोड़ा भी कोई आम घोड़ा नहीं था। वो बातें करता था और जब वो चलता था तो हवाओं से बातें करता था
और दौड़ते वक्त उसके पैरों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसके कान बहुत लंबे थे और वही कान उसकी लगाम का काम करते थे। एक दिन गोरा घोड़े पर जब नथमल की नजर पड़ी तो उसे देखकर भौचक्का रह गया कि ये घोड़ा जटायुदेव के पास कहाँ से आया, क्योंकि ऐसा घोड़ा इस धरती पर तो होता ही नहीं है। वो उसे देखकर भन भनाता हुआ अपनी माँ के पास गया और गुस्से में बोला, माँ आप इसी महल में रहती है ना? हाँ बेटा, लेकिन क्या हुआ? अब आप ये मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हुआ? आप इसी महल में रहती है ना? और महल में क्या हो रहा है आपको इसका भान तक नहीं रहता? ना तो आपको महल में किसी के आने का पता चला, ना आप उसे मार पाई। क्या करूं मैं? क्या हुआ नथमल, मुझे बताओ। आपको पता है माँ, आज मैंने जटायुदेव के पास एक ऐसा घोड़ा देखा जो इस धरती पर तो है ही नहीं। फिर वो घोड़ा उसके पास आया कहाँ से? आखिर ये जटायुदेव है कौन और कहां से आया है? कुछ तो इसके पास ऐसा है जो हमारी पकड़ और सोच से बिल्कुल बाहर है। चंद्र राशि नथमल की बात सुनकर बोली, बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें हमारे काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तुम्हारे आने से पहले मैं वही सोच रही थी। तुम तांडव्य के राजा बनना चाहते हो तो क्रोध में आकर तो कभी नहीं बनोगे। तुम्हें मीठी छुरी बनकर वार करना होगा। तुम्हें जटायुदेव को नफरत से नहीं, प्रेम से जीतना होगा। तुम उससे मित्रता करो, अपना विश्वास बढ़ाओ और वो फिर धीरे धीरे तुम्हें अपनी सारी बातें बताने लग जाएगा। उसके कोमल हृदय में क्या क्या राज दबे हैं, उन्हें प्रेम से उगलवाओ। ये बात नथमल को समझ में आ गई और वो चला गया और उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव कर जटायुदेव का विश्वास जीतने का प्रयास शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अंधकाया का कालीगढ़ साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन तांडविया के आगे कुछ नहीं था। तांडविया से हवा के साथ पहुंचने वाली जड़ी बूटियों, फूलों की महक से वो बहुत चिढ़ता था, लेकिन इस पर उसका कोई जोर नहीं चलता। वो एक ओटा नाम के राक्षस को अपना इष्ट देव मानता था। ओटा राक्षसों का देवता था। धरती सहित पूरे ब्रह्मांड के राक्षस उसके सामने नतमस्तक होते थे। जो कोई भी उसको जितने ज्यादा इंसान और जानवरों की बलि देता, उसकी शक्तियां उतनी ही बढ़ जाती थी। अंधकाया तांडव्या पर हर हाल में अपना स्वामित्व करना चाहता था, इसलिए उसने अपने देवता ओटा को जानवरों और इंसानों की खूब बलियां चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गुरु सन्मति की शक्तियां उसके आड़े आ जाती और वो हर बार विफल हो जाता। एक दिन उसने नथमल को संदेश भेजा, तुम वहां क्या कर रहे हो? अभी तक राजमहल में घुसने का रास्ता नहीं खोज पाए। ऐसे बनोगे तुम तांडव्या के राजा? धिक्कार है तुम पर, तुमसे कुछ नहीं होगा, रहने दो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। नथमल बोला, मुझे रास्ता ही नहीं मिला है, लेकिन मैं रास्ता बना रहा हूं। अरे छोड़ो तुम, मैं खुद ही रास्ता देखता हूं। तुम बने रहो सेनापति। नथमल को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। जटायुदेव के साथ हमेशा नथमल को देखकर सन्मति सोचते, आखिर बात क्या है, नथमल के मन में क्या चल रहा है, पता लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले वो जटायुदेव के पास गए और बोले, जटायुदेव, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के साथ साथ भावनाओं पर भी नियंत्रण करना सीखना होगा। कभी अपनी शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, चाहे तुम्हारा कितना भी घनिष्ठ मित्र हो या कोई और हो। अब तांडविया की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें हर फैसला बड़ा ही सोच समझ कर लेना पड़ेगा और तुम जितना हो सके नथमल से दूर रहो। पर क्यों गुरुदेव? वो तो मेरे भाई है। भाई है इसलिए ही कह रहा हूं। जी गुरुदेव, मैं ध्यान रखूंगा। इसी बीच आई शिवरात्रि ने पूरे तांडविया में खुशियों को फैला दिया और जटायुदेव के हाथों से शिव भगवान की आरती हुई। उसने जमकर डमरू बजाया। जब वो डमरू बजा रहा था, उसने अचानक पूजा करने आई कृपा को देखा और देखते ही उसे देखता ही रह गया। उसके हाथों से डमरू छूटने लगा। उसका स्वर जो दूर तक जा रहा था वो धीमा पड़ने लगा। कृपा की खूबसूरती और मासूमियत को देखकर जटायुदेव कहीं खो सा गया। अचानक उसके हाथों से डमरू फिसलकर नीचे गिरने लगा। तब उसका ध्यान कृपा से हटकर डमरू पर गया। उसने जल्दी से डमरू को संभाला और दोबारा कृपा की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थी। उसने अपनी नजरों को चारों ओर घुमाया, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई। जटायुदेव फिर से अपना डमरू बजाने में लग गया, लेकिन उसके मन को आज कृपा ने मोह लिया था।
जटायु देव ने अपने मन की बात को कहने के लिए मुरकंद को बुलाया और कहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात है? आज पूजा में मैंने एक लड़की को देखा, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा मैं सोचता था वो लड़की बिल्कुल वैसी ही है। नाम क्या था उसका? मुझे नहीं पता। कौन थी? मुझे नहीं पता। अब बता फिर मैं क्या करूं? तू उसे ढूंढने में मेरी मदद कर। देख, वो लड़की अपने तांडविया की ही होगी, इसलिए हम उसे ढूंढते हैं। जब तुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता तो कैसे ढूंढ पाएंगे? वो मुझे नहीं पता, फिर भी ढूंढना पड़ेगा। और वो दोनों कृपा को तांडविया में ढूंढने निकल गए। राहगीर का वेश बदलकर पूरे तांडविया में जटायु देव और मुरकंद घर घर पानी पीने लगे, लेकिन ये युक्ति काम नहीं आई। उन्हें कहीं भी कृपा नहीं मिली। लेकिन अंधकाया को ये जानकारी मिल गई थी कि जटायु देव महल से बाहर किसी लड़की की तलाश में तांडविया में अपने मित्र के साथ घूम रहा है। वो देर ना करते हुए वहां पहुंच गया। कृपा को ढूंढते ढूंढते जब दोनों थक गए और थककर मुरकंद के घर आ गए, उसकी माँ उनके लिए पानी लाई। मुरकंद बोला, पता नहीं वो लड़की कहाँ मिलेगी, कहीं तेरा कोई वहम तो नहीं था? नहीं, मैंने उसे देखा था। इतने में वहां मुरकंद की बहन आई और बोली, भैया, परसों जब मैं शिवरात्रि की पूजा में शिवजी के मंदिर गई थी तो मेरी पायल गिर गई थी, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। मुरकंद झटके से बोला, तुम दोनों को मैं सामान और लड़की ढूंढने वाला लगता हूं? उसने कहते हुए जटायु देव की तरफ देखा। इतने में जटायु देव ने मुरकंद की बहन की तरफ देखा तो वो मुरकंद से झट से बोला, यही है वो। ये सुनते ही मुरकंद बोला, यही है वो? पूरे तांडविया में तुझे यही पसंद आई है? तूने इसके लिए मुझे इतने दुख दिए, मेरे पैरों में सूजन आ गई। तुझे पाप चढ़ेगा, पाप। क्यों इससे शादी कर अपनी जिंदगी खराब करना चाहता है? इससे अच्छा मैं तुझे कोई और लड़की बता दूंगा। मैं तेरा बुरा तो चाहता हूं, लेकिन इतना भी नहीं। ये तुम्हारी बहन है, बताओ, पूरे दिन परेशान रहे और ये यहाँ मिली है। जटाधारी, तू सही सही देख, यही थी क्या? हाँ, यही थी। मुझे नहीं पता था तेरी आंखें इतनी खराब है। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, तू जा, मैं तेरी पायल ढूंढ कर ले आऊंगा। जटायु देव ने कहा, नहीं, तुम यहीं रुको और दूसरी पायल मुझे दो। जटायु देव के चेहरे पर इतना तेज था कि कृपा उसे एक बार ही देखकर ही समझ गई कि यह कोई आम इंसान नहीं है, और उसने फिर दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा और चुपचाप दूसरी पायल उतारकर जटायु देव को दे दी। जटायु देव ने अपनी शक्ति को एकत्रित कर उस पायल पर अपना हाथ रखा और देखा पायल कहाँ पड़ी है। उसी रास्ते में बहुत सारी पायल गिरी हुई दिखाई दी। उसने सभी पायलों को देखा। उनसे कुछ दूरी पर जटायु देव को दूसरी पायल मिल गई। उसने उस पायल से अपना हाथ हटा लिया और मुरकंद से कहा, तू रुक, मैं अभी आता हूँ। और वो रास्ते में पड़ी पायल को जैसे ही उठाने लगा, जटायु देव को समझने में देर नहीं लगी कि अंधकाया को पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ। उसने अपनी जटाओं को एकत्रित किया और वहां से बिजली की भांति गायब हो गया और उस पायल को मुरकंद के लिए देने लगा। लेकिन उसके मन में विचार आया कि अभी इस पायल को मैं अपने पास ही रखता हूँ। मुरकंद बोला, क्या हुआ, कहाँ गया था? जटायु देव ने कहा, कहीं नहीं, बस यहीं तक। नाम क्या है? कृपा। जटायु देव बोला, बस बस, मुझे पता चल गया, उसका नाम कृपा है। कुछ ही देर बाद अंधकाया की काली शैतानी शक्तियां उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गई। जटायु देव ने उन्हें देखा और मुरकंद से कहा, कृपा का ध्यान रखना। और वो वहां से दूर आकर उन शैतानी शक्तियों से बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? एक ने कहा, तुझे मारने। मुझे मारने? क्यों? अंधकाया डरकर भाग गया या कहीं मुंह छिपाकर बैठ गया? कहकर जटायु देव जोर से हंसा और बोला, मुझे मारने? ऐसा भ्रम पालना गलत है, तुम जाओ यहाँ से। जटायु देव, तेरे लिए हम ही बहुत हैं। अचानक एक ने पीछे से आकर जटायु देव पर हमला कर दिया। बस फिर क्या था, जटायु देव ने अपनी सिंघनी तलवार निकाली और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़े को उसने अंधकाया के पास पहुंचा दिया और वहां से आ गया। अंधकाया ये देखकर वहीं का वहीं जमा रह गया कि जटायु देव मेरी इतनी प्रबल और शक्तिशाली काली शक्तियों से कैसे जीत सकता है, कैसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। बात कुछ और है। एक दिन जब कृपा मुरकंद के साथ अपनी पायल को ढूंढने मंदिर तक गई तो वहां उसे जटायु देव मिल गया।
वो जटायुदेव को वहां देखकर सकपका गई। बोली, आप? जटायुदेव ने पूछा, तुम्हारी पायल मिल गई? कृपा नजरें झुकाए बोली, नहीं मिली। मुरकंद बोला, लेकिन इसकी दूसरी पायल भी तो तेरे पास है ना, वो तो दे दे। जटायुदेव ने उसकी तरफ घूरा और बोला, दे दूंगा, लेकिन पहले तो दूसरी पायल तो ढूंढ ले, जा यहां से। उसने इशारा किया। मुरकंद बोला, हाँ हाँ जाता हूं। जटायुदेव ने कृपा की पायल निकाली और उसे देते हुए कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये सुनते ही कृपा पायल लिए बिना ही वहां से घर चली गई और रोने लगी। उसे रोता देख मुरकंद ने कहा, क्या हुआ कृपा, क्यों रो रही हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मुरकंद ने जटायुदेव को कृपा के रोने की बात बताई। यह सुनकर जटायुदेव भी चौंक कर बोला, रो रही है, पर क्यों? वो मुरकंद के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं और कृपा से कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो बस इतना कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और फिर कह रहा हूँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और जटायुदेव ने इतना कहकर कृपा के पैरों में पायल पहनाने लगा। लेकिन इतने में कृपा ने जटायुदेव का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कौन हैं? मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप तांडव्या के कोई आम आदमी नहीं है, आपके चेहरे का तेज बता रहा है। जटायुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं बता दूंगा तो क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी? हाँ, क्योंकि आप जो कोई भी हो, लेकिन मैं ये जान गई हूँ कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। जटायुदेव ने कहा, पर एक शर्त है, तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। हाँ, नहीं बताऊंगी। मैं तांडव्या का राजकुमार जटायुदेव हूँ। ये सुनते ही कृपा कांपने लगी और उसकी आंखें एकदम झुक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ कृपा? वो कुछ नहीं, बस हाथ कांप रहे हैं। डरो मत। और इतना कहते हुए जटायुदेव ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। कुछ दिन बाद जटायुदेव के बारे में पता लगाने के लिए खुद अंधकाया तांडव्या का एक व्यक्ति बनकर कृपा के घर अपने बेटे कालनेमी का रिश्ता लेकर आता है, जिसके लिए मुरकंद मना कर देता है और बोलता है कि उसका रिश्ता मैं कहीं और करने वाला हूं। अंधकाया ने कहा, नहीं, तुम्हारी बहन की शादी मेरे बेटे से ही होगी। मुरकंद बोला, अरे ये क्या जबरदस्ती हुई, और तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम हमारे तांडव्या के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसी बातें हमारे तांडव्या के लोग नहीं करते हैं। बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों आए हो? ये सुनते ही अंधकाया थोड़ा नरम आवाज में बोला, नहीं नहीं, हम तांडव्या के ही लोग हैं। आपको अपनी बहन की शादी मेरे बेटे के साथ नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर ये तो बता दो, आप अपनी बहन का रिश्ता किसके साथ करना चाहते हो? मुरकंद बोला, तुम्हें ये क्यों बताऊं, जिसके साथ करना होगा मैं कर दूंगा। अंधकाया को गुस्सा आने लगा, पर वो गुस्से पर काबू करते हुए बोला, कहीं तुम अपने मित्र जटायुदेव के साथ तो रिश्ता नहीं करना चाहते? ये सुनते ही मुरकंद बोला, लेकिन इस बात के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? इतना कहते हुए उसने मुरकंद की गर्दन को पकड़ लिया और बोला, क्योंकि मैं कालीगढ़ का शासक अंधकाया हूं। ये सुनते ही मुरकंद डर गया और उसने 3 बार जटायुदेव को आवाज लगाई। जटायुदेव को कुछ महसूस हुआ। उसे पहले ही आभास हो गया था, क्योंकि उसके बारे में अंधकाया को पता तो चल गया था, इसलिए वो सतर्क था। उसे अचानक कृपा और मुरकंद की याद आई। वो शैतानी शक्तियां उसके पास तो नहीं पहुंच गई? पलक झपकते ही मुरकंद के पास जटायुदेव पहुंच गया। उसे देखकर अंधकाया बोला, मैं यही तो चाहता था कि तांडव्या के होने वाले राजा जटायुदेव को तुम यहाँ बुला लो। ये सुनते ही मुरकंद के हाथ पैर फूल गए। जटायुदेव, तांडव्या के होने वाले राजा, लेकिन उसने तो अपने मित्र जटायुदेव को आवाज लगाई थी, और मेरी आवाज इतनी दूर उस तक कैसे पहुंच सकती है? जटायुदेव, बताओ अपने मित्र को, तुम जटायुदेव तांडव्या के राजकुमार और होने वाले राजा हो। जटायुदेव ने मुरकंद की ओर देखकर कहा, हाँ, मैं ही जटायुदेव हूं। ये सुनते ही मुरकंद सोचने लगा, फिर तो उसने आवाज लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब क्या होगा? और उसने आवाज तो डर कर लगाई, लेकिन इतनी दूर जटायुदेव ने कैसे सुन ली? जटायुदेव बोला, अंधकाया, जो कुछ कहना है मुझसे कहो, इससे क्या कहते हो? अंधकाया बोला, तुमसे क्या कहूं, कृपा तो मुरकंद की बहन है, जिसके लिए मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया था। अच्छा, लेकिन अब तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओ, क्योंकि कृपा से मैं प्रेम करता हूं और अब मैं उससे शादी करूंगा। जाओ यहाँ से। लेकिन अंधकाया यहाँ से जाने के लिए तो आया ही नहीं था।
वो तो जटायुदेव के बारे में जानने आया था कि आखिर वो कौन है जिसने मेरी इतनी शक्तिशाली शैतानी शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके मेरे महल में भेज दिए। और अब वो जटायुदेव से लड़कर उसकी शक्ति को आजमाना चाहता था। इसलिए उसने अपने बेटे को वहां से जाने का इशारा कर दिया और जटायुदेव से बोला, मेरे बेटे की शादी मैं कृपा से ही करूंगा। अच्छा। जटायुदेव ने एक जबरदस्त लात अंधकाया को मारी। अंधकाया उसी से समझ गया कि इसके पास उससे भी बड़ी बहुत ताकत है, जिसके सामने वो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसके साथ युद्ध किया। आखिर उसे वहां से भागना पड़ा। मूर्खन जटायुदेव को देखता रहा और कुछ देर बाद बोला, आप सचमुच में तांडविया के होने वाले राजा जटायुदेव हो? जटायुदेव ने हाँ करते हुए अपनी गर्दन हिलाई। मूर्खन बोला, आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आपके साथ आम दोस्तों जैसा व्यवहार करता रहा। इसलिए ही तो तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, लेकिन अब तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं राजकुमार, हम यही सही हैं। ठीक है, मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। बस तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े ऐसे ही आवाज लगा देना। और जटायुदेव ने कृपा की तरफ देखा और कहा, इसका भी ख्याल रखना।